चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के। जो हमने अभी इक्वेशन फॉर्म पढ़ी उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इसमें क्या दिया है हमें, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर 7x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y minus 3 is equal to 0, and the third side passes through point 1 comma minus 10. Find the equation of the third side. देखिए क्या गिवन है हमें यहाँ पे, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये मान लेता हूँ एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें चलिए ए बी और ए सी को मान लेते हैं इक्वल है। ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है और हमें दोनों साइड्स की इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है। 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और ये बता रखा है कि जो थर्ड लाइन है वो एक पॉइंट, चलो इसका नाम पी दे देते हैं, 1 कोमा माइनस 10 इसमें से पास कर रही है। देखिए ये पॉइंट हमें 1 कोमा माइनस 10 दिया हुआ है, इसमें से थर्ड लाइन पास कर रही है और हमें कहा कि फाइंड आउट कीजिए थर्ड लाइन की यानी कि बीसी की इक्वेशन। तो देखिए बीसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है हमें तो इसके लिए बीसी के ऊपर एक पॉइंट हमारे पास है 1 कोमा माइनस 10। तो अगर हम बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए हमें क्या और चाहिए। अगर एक पॉइंट लाइन के ऊपर दे रखा हो तो उसकी अगर स्लोप मिल जाए तो हम 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से बीसी की इक्वेशन लिख सकते हैं, या कोई एक और पॉइंट मिल जाए तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, बीसी की स्लोप या फिर बीसी के ऊपर कोई और एक पॉइंट। तो इसके लिए देखिए हमें ये ट्रायंगल आइसोस्केलस दे रखी है, एबी और एसी अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड बीसी है ये इन दोनों, ये जो एंगल बना रही है हमारे पास बी और सी, ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए। आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो जो साइड्स इक्वल होंगे उनके सामने के एंगल भी इक्वल होने चाहिए, बी और सी इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको भी थीटा मान लेता हूं तो इसको भी ये भी थीटा होना चाहिए। अब इसका यूज करके हम बीसी की स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर दो लाइंस में से एक की स्लोप पता हो, एंगल पता हो, तो हम दूसरी लाइन की स्लोप ढूंढ सकते हैं, या दो की स्लोप पता हो तो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन की x प्लस वाई माइनस 3 लाइन की जो स्लोप है इसको मैं m1 मान लेता हूँ और इस लाइन की इक्वेशन से हम इस लाइन की स्लोप लिख सकते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन से स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था, माइनस ऑफ a बाय बी होगा, तो यानी इस लाइन की स्लोप है -1। इसी तरह से इस लाइन की स्लोप को चलिए मैं m2 लिख लेता हूं, तो इस लाइन की स्लोप -a/b से फाइंड आउट करेंगे तो 7 आ रही है। और बीसी की स्लोप जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो मान लेता हूं लेट स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू m। तो m हमें फाइंड आउट करना है। तो m को फाइंड आउट करने के लिए देखिए अगर ये एंगल BC और AB के बीच में एंगल थीटा है, इसी तरह से BC और AC के बीच में भी एंगल थीटा है, तो मैं टेन थीटा अगर फाइंड आउट करना चाहूं तो पहले मैं देखिए AC और BC का यूज करता हूं। AC और BC की स्लोप है m1 और m, तो फार्मूले का यूज करें तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस फार्मूले में m1 की जगह m और m2 की जगह m1 हमने ले लिया। इसी तरह से अगर हम स्लोप फाइंड आउट, ये जो एंगल बी जो है हमारे पास वो भी थीटा है ए बी और एसी के बीच में, तो यहाँ से भी हम यही फार्मूला अप्लाई करके टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m2, ये हमारे पास दोनों तरह से टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और उसको इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिए m हमें फाइंड आउट करना है और m1 का मतलब है -1। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m। ये देखिए हमें इक्वेशन मिली है m में, जिसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ देखिए मोड है, तो मोड हटाने के लिए हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर मोड a इज इक्वल टू मोड b दे रखा हो तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू प्लस माइनस b।
तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मोड हटा के हम यहाँ पे देखिए m+1/1 - m इज इक्वल टू लिख सकते हैं +(m−7/1+7m). अब यहाँ पे दो हमारे पास इक्वेशंस मिलेंगे, एक तो प्लस का साइन लेके और एक बार माइनस का साइन लेके। तो सॉल्व करते हैं देखिए। तो पहले मैं प्लस का साइन लेके सॉल्व करना चाहूँ तो हमें मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो m+1 इंटू 1+7m इज इक्वल टू m-7 इंटू 1-m, ये मिलेगा। और राइट साइड में चलिए माइनस का साइन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिलना चाहिए m+1 इंटू 1+7m इज इक्वल टू -m-7 इंटू 1-m। तो दोनों को देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा हमें 7m² प्लस 8m प्लस 1, और राइट हैंड साइड में देखिए मिलेगा -m² और ये हमें मिल जाएगा माइनस माइनस +7m एंड प्लस 8m मिलेंगे और -7 ये हमें मिलेगा। अगर आप इसको देखें, इसको भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये भी 7m² प्लस 8m प्लस 1, ये तो सेम रहेगा। राइट साइड में आपको मिल जाएगा m² माइनस 8m प्लस 7, ये राइट साइड में मिलेगा। तो चलिए दोनों को देखें, लेफ्ट साइड को देखें तो इसकी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। देखिए 8m के साथ 8m कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8m² 8m² इज इक्वल टू -8। देखिए ये हमें मिल रहा है 7m² माइनस m² इधर आ जाएगा और 1 को इधर ले जाने पर -8। और यहां से देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इससे हमें m की जो वैल्यू मिल रही है वो इमेजिनरी मिलेगी, m रियल नहीं मिलेगा। ये हम जब प्लस वाला साइन लेके सॉल्व कर रहे थे तो हमें दोनों में से ये कोई भी वैल्यू नहीं मिली m की रियल। तो m की वैल्यू यहाँ से वैसे तो आएगी प्लस माइनस आएगा, मगर इमेजिनरी स्लोप नहीं हो सकती, स्लोप रियल ही होगी, इसलिए यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट इसको देखें तो यहाँ से देखिए इक्वेशन मिलेगी हमें 6m² प्लस 16m माइनस 6। ये m² को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, -8m को भी। तो देखिए हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी 6m² प्लस 16m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मिल रही है इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर। अब इस इक्वेशन को देखिए सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3m² प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये आसानी से देखिए फैक्टराइज हो रहा है, सब मिलना चाहिए 8 और प्रोडक्ट -9। तो 3m² प्लस 9m माइनस m माइनस 3, इस तरह से हमें ये मिल जाएगा 3m माइनस 1 इंटू m प्लस 3। तो यहां से सिंप्लीफाई करके देखिए हमें m की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो 1/3 और एक वैल्यू मिल रही है -3। ये दो वैल्यूज हमें जो मिल रही है इसका क्या मीनिंग है, क्यों हमें दो वैल्यूज मिल रही है उसका रीजन समझे। सॉरी, ये हमारे पास लाइन ट्रायंगल थी, मैं इसको डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ अलग से। यहाँ बना लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल थी जिसमें ए बी और ए सी हमें इक्वल दे रखे थे, और इस लाइन की इक्वेशन थी हमारी 7x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस लाइन की इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो ट्रायंगल की तीसरी साइड थी वो बता रखा है 1, -10 में से पास कर रही है। ये पॉइंट था हमारा 1, -10, पी पॉइंट नाम दिया था हमने इसको। और हमें बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो बीसी की स्लोप हमने m मानी थी, तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर ऐसी दो ट्रायंगल पॉसिबल हैं जो इस पॉइंट में से पास करेंगी और आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाएंगी इसके साथ, ए बी और ए सी के साथ। इस तरह से देखिए
ये पॉइंट मैं सी डैश और इसको बी डैश नाम दे लेता हूँ। तो देखिए, एक तो ट्रायंगल पॉसिबल है हमारी ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल पॉसिबल है ए बी डैश सी डैश। इनमें से एक की स्लोप 1/3 लेते हैं, तो जैसे मैं बीसी की स्लोप 1/3 मान लूं, तो बीसी की इक्वेशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरह से बी डैश सी डैश दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो हमारा सेम है, मगर स्लोप जो है वो -3 है। तो इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करके हमें दो आंसर्स मिलेंगे, दो पॉसिबल इक्वेशंस मिलेंगे बीसी की। ठीक है, तो अगर हमें बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, हमें दिया हुआ था कि बीसी दोनों लाइन के साथ ए बी और एसी के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रही है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इसका यूज करके हमने बीसी की स्लोप फाइंड आउट की, और दो पॉसिबल वैल्यूज हमें स्लोप की वैल्यू मिली, जिससे हमें बीसी की दो पॉसिबल इक्वेशंस मिल रही हैं। तो ये हमारे पास दो आंसर इस एग्जाम्पल के हमें मिलेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, हमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3। ये एक पॉइंट है हमारे पास 2,3। इसका हमें इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मेजर्ड अलोंग द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ये एक लाइन हमें दे रखी है, मान लेता हूं ये लाइन है हमारी 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और एक ये पॉइंट हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 2,3। और ये एक हमें तीसरी लाइन दे रखी है, जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें कहा है कि इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अलोंग दिस लाइन। अलोंग दिस लाइन का मतलब हुआ इस लाइन के पैरेलल चलते हुए, इस तरह से हमें ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये लाइन अगर मैं नाम दे दूं L1 फर्स्ट वाली लाइन को, 2x माइनस 3y प्लस 9 को L1 नाम दे दूं, और इस लाइन को अगर मैं L2 नाम दे दूं, तो ये जो पी क्यू हमारे पास डिस्टेंस है वो इस लाइन L1 के पैरेलल चलते हुए हमें फाइंड आउट करना है। पी क्यू पैरेलल है L1 के। तो देखिए इस एग्जाम्पल को करने के हम यहाँ पे दो मेथड करेंगे। मेथड नंबर वन देखिए, मेथड वन में क्या कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट सॉल्यूशन, अगर मैं इस पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो उसके लिए पहला तरीका यह है कि मुझे किसी तरह से पी क्यू की इक्वेशन मिल जाए। अगर मैं पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं, तो उससे मुझे इन लाइन पी क्यू और एल वन को सॉल्व करके ये पॉइंट क्यू मिल सकता है, और इस पॉइंट क्यू के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये है मेथड नंबर वन। अब इसका यूज करता हूँ। चलिए देखिए, पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। वो किस तरह से मिलेगी, देखिए ये जो लाइन L1 है हमारे L2 है हमारे पास, इसकी स्लोप हमें यहां से मिल सकती है इस लाइन की इक्वेशन से। अगर लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो स्लोप का फार्मूला था हमारे पास माइनस ए बाय बी, जिससे ये वैल्यू मिल रही है 1। अब L2 लाइन और पी क्यू लाइन दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब जो स्लोप है हमारी पी क्यू लाइन की, वो भी M2 के इक्वल होनी चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन L2 वो भी 1 होनी चाहिए। देखिए PQ लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है 2,3, और इसकी स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इससे हम इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हमें मिलनी चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m विच इज 1 x माइनस एक्स वन, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हमें इक्वेशन मिली है लाइन पी क्यू की। और Q जो पॉइंट है वो लाइन L1 और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन PQ है। और लाइन L1 की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे Q पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि PQ और L1 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसके लिए मैं इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। उसे सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं हम जो लाइन PQ है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से।
तो यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इससे देखिए हमें वैल्यू मिल रही है y की। इन दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा -y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 7 हमें मिल रहा है। और y की वैल्यू 7 रखने पर x की वैल्यू हमें मिल रही है 6। तो ये जो पॉइंट x और y की वैल्यू मिली है, ये q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं 6,7, सॉरी 6,7। ये देखिए ये पॉइंट Q हमने फाइंड आउट कर लिया है 6,7। अब अगर मुझे ये पॉइंट P और Q दोनों पता है तो इससे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के सिंपली PQ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √16 प्लस √16, दैट इज √32, जिसे लिख सकता हूं मैं 4√2। तो 4√2 हमें देखिए पी क्यू डिस्टेंस मिल गया इस पॉइंट P का, इस लाइन L2 के अलोंग चलते हुए लाइन L1 से डिस्टेंस। तो ये इस एग्जाम्पल को करने का एक मेथड है, ठीक है। चलिए इसी को हम एक और मेथड से करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म से। पैरामीट्रिक फॉर्म से इसको देखिए किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन हमारी L1 है, 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें लाइन L1 प्रोवाइड की हुई है और हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है P 2,3। और हमें कहा गया कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अलोंग दिस लाइन L2, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें कहा गया कि इस पॉइंट P का इस लाइन के अलोंग चलते हुए, अर्थात इस पॉइंट का इस लाइन के पैरेलल चलते हुए इस लाइन L1 से ये PQ डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड नंबर 2 है, उसके लिए देखिए हमें पता है जो L2 लाइन है इसकी जो स्लोप है वो आ रही है 1। यहाँ से लाइन की इक्वेशन से हमें मिल रही है -a/b का यूज करके स्लोप 1। तो स्लोप ऑफ PQ भी 1 होनी चाहिए। स्लोप ऑफ PQ ये भी, क्योंकि लाइन PQ और L1 पैरेलल है, PQ पैरेलल है सॉरी L2 के, तो PQ की स्लोप और L2 की स्लोप बराबर होनी चाहिए 1। अगर PQ लाइन की स्लोप 1 है तो अगर मैं यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस मान लूं, ये एक्स एक्सिस, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा, वो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। रीजन, क्योंकि किसी भी लाइन की स्लोप होती है tan थीटा, अगर थीटा उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो देखिए थीटा हमारा 45 हमें मिल रहा है। तो ये जो PQ लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल पता है 45 डिग्री बना रही है और ये पॉइंट P2,3 में से पास कर रही है। तो इसका यूज करके मैं देखिए इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ PQ, PQ लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए वह x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा विच इज 45 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा which is also 45 डिग्री is equal to r। ये लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म हमने यूज की। अगर हमें इस PQ डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए देखिए मैं ये जो डिस्टेंस है PQ, इसको एक बार r मान लेता हूँ। ये PQ डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। अगर मुझे PQ डिस्टेंस 4 दिया हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर r की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो मुझे जो x और y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू आ रही है 2 प्लस आर बाय √2 और y की वैल्यू आ रही है 3 प्लस आर बाय √2। अगर इस x और y की जो वैल्यू है इसमें r की वैल्यू मैं रख दूं 4, तो मुझे वो पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट P से 4 डिस्टेंस पर है। अगर मैं r की वैल्यू 5 रखूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिलेगा जो कि पॉइंट P से r 5 डिस्टेंस पर होगा। अगर मैंने Q को माना है कि पॉइंट P से R डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब अगर मुझे Q फाइंड आउट करना है तो PQ डिस्टेंस अगर मैंने R माना है तो R की जगह पर R रखने पर मुझे X की वैल्यू 2 प्लस R बाय √2
और y की वैल्यू 3 प्लस आर बाय रूट टू। ये जो वैल्यू मिल रही है x और y की, ये पॉइंट P के Q के कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहे हैं और मुझे फाइंड आउट करना है r। अब देखिए ये जो पॉइंट Q है, ये हमने देखा इन दोनों लाइन का L1 का और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन L1 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x की जगह पर मैं ये 2 प्लस आर बाय रूट टू और y की जगह पर 3 प्लस आर बाय रूट टू ये रख सकता हूं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पे ये मिलेगा +4 एंड -9 विच इज 5, -5 और प्लस के 9 दैट इज हमें यहाँ पे मिल जाएगा -r बाय रूट टू +4 इज इक्वल टू 0। तो इसको यूज करके देखिए r की वैल्यू हमें मिल रही है 4 रूट टू और हमें यही फाइंड आउट करना था। हमें फाइंड आउट करना था पी क्यू डिस्टेंस। तो जो हमने आर के इक्वल माना था, तो देखिए आर की वैल्यू हमें मिल रही है 4 रूट टू और यही वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी हमारे प्रीवियस मेथड से। देखिए पी क्यू जब हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके किया था तो उससे भी हमें यही वैल्यू मिल रही थी। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक हमने पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज किया और एक हमने वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके क्यू फाइंड आउट किया। तो अब आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। चलिए एक पैरामीट्रिक फॉर्म का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ। देखिए इसमें हमें यह कहा हुआ है कि एक लाइन है हमारी y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। ये इस पैराबोला को कट करती है दो पॉइंट्स पे a और b पे। लाइन है हमारी, वो इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करती है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पीबी। पी ए एंड पीबी नहीं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है यहाँ पे पी ए इंटू पीबी की, जिसमें P जो पॉइंट है वो दिया हुआ है हमें √3, 0। तो पहले जरा यहाँ पे इस एग्जांपल को समझते हैं। हमें यहाँ पर एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। उस पैराबोला को ये जो लाइन है वो कट करती है A और B दो पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर मैं देखिए एक पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है। और एक ये लाइन है हमारी जो कि इस पॉइंट P √3, 0 में से ही पास कर रही है। आप चेक कर सकते हैं हमारी जो लाइन है PAB, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है PAB लाइन की y माइनस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है P √3, 0 ये चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है और ये लाइन एक्स एक्सिस को इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है A और B पे और हमें A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के PA इंटू PB फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसको करने के भी दो मेथड है। एक मेथड मैं आपको सिंपली ओरली बताऊंगा जो आप ट्राई कर सकते हैं और एक मेथड से मैं इसको आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस लाइन की इक्वेशन को और इस कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करें। y की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में से निकाल के कर्व की इक्वेशन में रखेंगे तो आपको x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसे सॉल्व करके x की दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी जो हमें पॉइंट a और b के x कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेंगे। फिर पॉइंट a और b के अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो इसी लाइन की इक्वेशन में रखने पर y कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहला तरीका तो ये है कि आप इस लाइन की इक्वेशन को और इस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करके आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज a एंड b फाइंड आउट करें, जिससे आपको PA भी मिलेगा PB भी मिलेगा। फिर उसके बाद आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा है मेथड नंबर 1। अब चलिए बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, जिसमें मैं A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए बिना सीधा सीधा PA इंटू PB जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या कर रहा हूँ। ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी हमें यहाँ से स्लोप मिल सकती है। इस लाइन की इक्वेशन से इसकी स्लोप हमें मिल सकती है, वो है √3। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0,
ये हमारे पास लाइन की जो फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। इससे भी स्लोप बता सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा 1 माइनस ए बाई बी जो हमारा फॉर्मूला था जनरल इक्वेशन से, उससे भी बता सकते हैं। तो लाइन की स्लोप अगर हमें पता है तो इससे हम देखिए इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता सकते हैं, वो है 60 डिग्री। ये जो लाइन है हमारी वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, और ये इस पॉइंट √3, 0 में से पास कर रही है। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन ऑफ पी ए बी लाइन मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से भी लिख सकता हूं, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये हमने इस लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख ली। देखिए पहला जो तरीका मैं बता रहा था उसमें मैं इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन और पैराबोला की कार्टेशियन इक्वेशन को, यानी जो एक्स और वाई के अंदर इक्वेशन थी उनको सॉल्व कर रहा था ए और बी फाइंड आउट करने के लिए। अभी भी मैं वही करूंगा, मगर अब मैं यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व करूंगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो ये होना चाहिए हमारे पास cos 60 दैट इज 1/2 प्लस √3। इसी तरह से y की वैल्यू होनी चाहिए √3/2 r, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये हमारे पास इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन की बजाय पैरामेट्रिक फॉर्म है, बस इतना सा फर्क है। अगर मैं पहले लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन और इस कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व करता तो मुझे इसको सॉल्व करके x की और y की वैल्यू मिलती। अब मैं यहाँ पर x और y r में ले रहा हूँ, और इस लाइन की इक्वेशन और इस पैराबोला की इक्वेशन को मैं सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू जो लाइन की इक्वेशन में से मुझे मिली है r की टर्म में, वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए हमारे पास कर्व की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू x प्लस 2, और लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू √3 प्लस r/2 एंड y इज इक्वल टू √3r/2। ये वैल्यूज देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो y² आ जाएगा हमारे पास 3/4 r² इज इक्वल टू x प्लस 2 दैट इज √3 प्लस r/2 प्लस 2। ये हमें r के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। अगर आप एलसीएम लेके लिखना चाहें तो 3r² माइनस 2r प्लस 4 इंटू माइनस 4 इंटू √3 प्लस 2। देखिए इस तरह से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अगर इसके रूट्स जो हैं वो मान लेता हूं मैं R1 एंड R2 होंगे। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके R की दो वैल्यूज आएंगी R1 एंड R2। तो ये R1 और R2 जो हमें मिलेंगे उसको जब हम यहाँ पे X और Y के लिए रखेंगे, ये लाइन की इक्वेशन है, तो R1 रखने पर और R2 रखने पर मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे। वो जो दो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्चुअल में आपको दो आर की जो वैल्यूज मिलेंगी उससे आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी ही मिलेंगे। हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन थी, ये पॉइंट था हमारे पास √3, 0। हमने ये माना कि ये जो लाइन है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म का जो यूज किया, इसमें हमने आर की टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया। जब आप कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती, यहाँ पर आर की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो पैरामीटर आर की वैल्यू मिलेंगी। वो जो आर की दो वैल्यूज मिलेंगी वो एक्चुअली यहाँ पे रखने पर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ही प्रोवाइड करेंगे। मीन टू से ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये अगर R1 में रखूंगा तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और इसी तरह से R2 रखने पर मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इट मीन जो R1 है हमारा वो एक तरह से आप कह सकते हो पी ए डिस्टेंस है, और R2 जो है वो है पी बी डिस्टेंस। और हमें इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पीबी का मतलब मुझे R1 इंटू R2 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए R1 और R2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं।
अगर R1 R2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो R1 इंटू R2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से C/A। तो -4 इंटू, यहां से ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, इससे हमें ये जो R1 इंटू R2 की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है -4 इंटू √3 +2/3। ये जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव आ रही है। वो नेगेटिव आने का कारण ये है कि पॉइंट ए और बी जो है वो इस पॉइंट पी के अपोजिट साइड में है। मतलब एक के लिए आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरे के लिए नेगेटिव आएगी। मगर हमें पता है कि पी ए इंटू पी बी यानी कि हमें डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट पूछा गया है। तो डिस्टेंसेस R1 R2 की जो वैल्यू है वो तो देखो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर ये पॉइंट ए और बी पी पॉइंट के सेम साइड में लाई करते तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव या दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ये पॉइंट ए और बी इस पॉइंट पी के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं तो R1 और R2 की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन की आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मगर हमें डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट चाहिए, तो डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मतलब हमें यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी ए और पी बी तो नेगेटिव नहीं हो सकते, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होंगे। R1 और R2 नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देखिए मोड लेने पर ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4√3 +2/3। ये हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी दोनों का प्रोडक्ट।